लगातार चर्चा बिहार की राजनीति को लेकर हो रही है कि बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए संदीप चौधरी जी, सीधा आपके पास आ रही हूँ। संदीप जी, क्या लग रहा है अगर राज्यसभा चले जाते हैं नीतीश कुमार तो फिर क्या बदलाव हो सकता है? क्योंकि इस बार एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में वापसी की और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। देखिए उन्नति जी, बिल्कुल इस तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट इनपुट नहीं मिले हैं। लेकिन इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अगर नीतीश कुमार जी के दिलो दिमाग में वो चीज आ जाती है, जिस तरीके से हमारे देश में जो राजनीतिक घराने हैं या राजनीतिक परिवार है, उन्होंने हमेशा अपने बहू बेटियों को आगे किया है, तो ये नीतीश जी के पास एक अच्छा मौका है। चूंकि राजनीति से रिटायर होने के पहले पहले वो अपने बेटे को राजनीति में सेट कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में उन्हें एकदम से मुख्यमंत्री बनाने का मतलब विरोध हो सकता है, जेडीयू के अंदर भी विरोध हो सकता है और बीजेपी भी उनके नेतृत्व में बिहार के अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास एक से एक नेता है। ऐसे में ये हो सकता है कि नीतीश जी को केंद्र की राजनीति में सेट किया जाए, अभी राज्यसभा भेज करके उनको कैबिनेट में मंत्री का पद दिया जाए और वहां पर जेडीयू को 1 या 2 उप मुख्यमंत्री दिए जाए और बीजेपी से भी मुख्यमंत्री आ जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा होगा, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। फिलहाल किसमें फायदा रहेगा और क्या प्रभाव बिहार की राजनीति में इसमें पड़ सकता है अगर जो संभावनाएं जताई जा रही है वैसा हो जाए तो? संदीप जी देखिए, इससे उन्नति जी ये फायदा नीतीश कुमार को हो सकता है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आकर अपने बेटे को सेट कर सकते हैं। और चूंकि एक टाइम होता है, एक उम्र होती है आदमी को आगे बढ़ने के लिए, वो काफी बार 5-6 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर वो केंद्र की राजनीति करें और मोदी जी के कैबिनेट में शामिल हो, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोफाइल तैयार हो सकता है और एक अच्छा मैसेज जा सकता है। क्योंकि उनके ऊपर कुर्सी से चिपके रहने के भी आरोप लगते रहे हैं और जेडीयू में भी और बीजेपी भी अब कुछ नया देखना चाहती है। क्योंकि बीजेपी को एक लंबा समय हो गया है, वो बिहार में लगातार इंतजार करते रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कब होगा। तो इस बार जो बहुमत है वो बीजेपी और जेडीयू के पास है, जबरदस्त बहुमत है, वहां की जनता ने दिया है। तो बीजेपी भी आएगी कि वो ऐसा करने में कामयाब हो कि वो ये कह सके कि बिहार में आज बीजेपी का मुख्यमंत्री है। क्योंकि अच्छा बहुमत मिलने के बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। और नीतीश जी के पास एक अच्छा मौका है अपने बेटे को आगे बढ़ाने का और खुद की राजनीति को प्रमोट करके बिहार से दिल्ली पहुंचने का। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो ये कहती रही है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चली है और ऐसे में उनके जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने आ रहा था तो इसको लेकर काफी निशाना साधा गया था। अगर क्या इसे ही लेकर बीजेपी अपना कोई नेता ऐसा चुन सकती है, युवा चेहरा बना सकती है ऐसा, जो कि बिहार की राजनीति को बदलाव की दिशा में आगे ले जाए? देखिए, बिल्कुल उन्नति जी, बहुत कुछ पॉसिबल है। चूंकि आपने देखा होगा बीजेपी ने जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है नितिन नवीन, वो भी बिहार से आते हैं। तो बिहार में काफी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में बीजेपी है। बिहार में बीजेपी मजबूत होनी चाहती है और 5 साल बाद बीजेपी चाहती है कि अपने दम पर बिना किसी की बैसाखियों के बिहार में सरकार बनाई जाए, अपने संगठन को मजबूत किया जाए और अच्छे काम बिहार के अंदर किए जाए। क्योंकि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का मतलब बिहार प्रायोरिटी पर है बीजेपी के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार जी को देखना है कि बिहार में अपनी राजनीति को कैसे बचाना है, कैसे मजबूत करना है आगे के लिए, और केंद्र की राजनीति में किस तरीके से हिस्सेदारी की जा सकती है, कौन से मंत्रालय लिए जा सकते हैं या किस तरीके से अपने कितने लोगों को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बिल्कुल। बिहार में इतने लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाने के बाद नीतीश कुमार अगर केंद्र का रुख करते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद ही, संदीप जी, देखिए समझा जा रहा है कि आगे भी वो लगातार कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रहेंगे और उनकी एक स्टेबिलिटी जो राजनीति में मिलती है वो उनको जाएगी। देखिए उन्नति जी, बिल्कुल बहुत कुछ पॉसिबल है। क्योंकि नीतीश जी को एक नेता के साथ जोड़ तोड़ वाला नेता भी माना जाता है। क्योंकि जब उन्हें बहुमत मिला तब तो वे मुख्यमंत्री रहे, जब उन्हें बहुमत नहीं मिला या विपक्षी दलों से भी कम बहुमत मिला तब भी वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा बीजेपी की सीटें ज्यादा थी और नीतीश जी की सीटें कम थी। कम सीटें होने के बावजूद भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में अगर वो देखते हैं, क्योंकि आने वाला जो ग्राफ है 5 साल बाद किस तरीके की राजनीति बिहार की होने वाली है, ग्राफ उनका कहाँ टिकने वाला है, और चूंकि वो
अब बुजुर्गों की श्रेणी में भी आ चुके हैं और उन्होंने कहा भी था कि मेरा ये लास्ट चुनाव है। तो ऐसे में कई चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए केंद्र की तरफ मुंह कर जाना चाहिए और मुझे लगता है सही समय है। आज केंद्र में उनके गठबंधन की सरकार चल रही है, उनको केंद्र की सरकार में सही इज्जत मिल सकती, सही पद मिल सकता है, सही मंत्रालय मिल सकता है और बिहार में भी उनकी पार्टी को अच्छा नेता मिल सकता है। वो बीजेपी के साथ मिलकर बराबर की भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ऐसे में ये संभावनाओं का जो बाजार गर्म हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा होगा, और ये भी संभावना है कि बीजेपी के चाणक्य के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बैठक करें, उसके बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ये जो पावर शिफ्ट आप समझ रहे हैं, जहाँ के लिए स्वीकार्य होगा? देखिए, उन्नति बिल्कुल जनता को हमारे देश के नेता अपने हिसाब से चलाते हैं। आपने देखा होगा अगर आज कोई नेता बीजेपी में हो, कल वो कांग्रेस में या दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो उसके फायदे बताने लगता है, या जो आज कांग्रेस में है वो बीजेपी आते हैं तो वो उसके फायदे बताने लगते हैं। तो ये कमाल और ये टैलेंट हमारे देश के नेता पास है, जब वो कोई चीजें छोड़ते हैं या बदलते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो वो उसके फायदे पर सोच के रखते हैं और जनता को बताने लगते हैं। जनता हमारे देश की सवाल नहीं कर तालियां बजाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो रैलियां होती है, कोई प्लेटफॉर्म होता है, जनता के पास कोई माइक नहीं होता, केवल एक माइक होता है बोलने के लिए, वो नेता के बिल्कुल। पास। और अब जनता वो के जो नया सवाल होते चेहरा हैं वो कौन होगा संदीप जी, आप ये उत्सुकता बढ़ा रहा है कि बिहार में क्या बदलने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।